देखिए 11.10 हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। कहते हैं व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली भी पढ़ते हैं, कोई डी ब्रॉग पढ़ता है। हिंदी में जो बुक है उसमें डी ब्रॉगली नाम लिखा हुआ है। अब इनकी अम्मा ने नाम रखा था, बताया नहीं कि हमारे बेटे का नाम कहा क्या जाएगा। कहते हैं व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। A ball of mass 0.060 kg moving at the speed of 1 meter per second, or a dust particle of mass 1.1 into 10 to power minus 9 kg drifting with a speed of 2.2 meter per second। सदा समझने की कोशिश करो। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। लाइट के बारे में जब बात की गई कि लाइट किस फॉर्म में चलती है, तो हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हुई तो देखा गया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। लेकिन मजबूरी यह है कि कुछ उसके ऐसे नेचर थे जो पार्टिकल की तरीके से बिहेव कर रहा था, और कुछ ऐसे नेचर थे जो वेव की तरह बिहेव कर रहा था। तो कहा गया कि लाइट एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, जो वेव के फॉर्म में चलते हैं। तो डी ब्रॉगली ने कहा पार्टिकल छोड़ो, हर एक बॉडी जो मूवमेंट करती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। तो उस समय चूंकि वेव के फॉर्म में चलेगी तो उसकी वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह दिया। समझ में बात नहीं आई। मतलब अगर कोई भैंस भी चल रही है मान लिया, और उसके पीछे आप चूना डालिए, भैंस जी जा रही हैं मटक मटक के, तो वो वेव के नेचर शो कर रही हैं, तो वो वेव थ्योरी है। तो उसकी जो वेवलेंथ है, हाँ, उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। भैंस तो मटक मटक के चलती है। तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट ये कह रहे हैं एक बुलेट है जिसका मास है 0.040 kg, एम दिया हुआ है 0.040 kg, और जो बुलेट चल रही है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही है। वी दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं इसमें लैम्डा निकालिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? लैम्डा बराबर एच अपान एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपान एम वी होता है। अच्छा, ऐसे तो एम सी होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा जाएगा? एम वी लिखा जाएगा। भाई किसी भी जब हम बात करेंगे, देखिए हम फोटान की थ्योरी लेते हैं तो हम पढ़ते हैं एस सी अपान लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये पढ़ते हैं ना आप लैम्डा के फॉर्म में। तो एक सी से एक सी कट गया, तो एच अपान लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। तो ये जो सी है ना, ये फोटान के लिए है। और जब इस फोटान जगह भैंस चलना शुरू करेगी मटक मटक के, तो उसकी स्पीड वी हो जाएगी यहाँ पर, बस कुछ और नहीं है। तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो एच अपान एम वी आएगा। रख दो उठा करके वैल्यू। तो अब पहले पार्ट में इसको लैम्डा 1 मान लो, अब चेंज करोगे लैम्डा 1 मान लो, तो h हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। m हो गया आपका 0.040 इंटू 1000। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 35। 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 35 मीटर। मतलब वेवलेंथ बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, माइनस 35 है ना, -10 में एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत छोटी है। तो ये आपका बुलेट के लिए हो गया, ठीक है। हाँ, मास, चूंकि नीचे मास आ रहा है, जितना मास होगा, भैंस का तो और वेवलेंथ कम होगा, अगर भैंस होती तो। अब आगे एक बॉल दे दिया उन्होंने, तो देखिए सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं ज़रा ध्यान से, इसी में बी पार्ट लिखे दे रहे हैं। एम दिया है 0.060, लो 60 हो गया, और इसकी स्पीड है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड, यानी ये फिलहाल काम खत्म। फार्मूला लैम्डा 2 निकालना है। फार्मूला यही सी अपान एच अपान एम वी होता है। लैम्डा 2 निकाल लो, तो एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपान m हो गया 0.060 इंटू 1। तब इसको कैलकुलेट करेंगे
तो आएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻32। अब आप कहेंगे इतना छोटा कैलकुलेशन बुक में आप क्यों देख रहे हो? अरे अब देख रहे हैं, हमारे पास सुविधा है तो देख रहे हैं। अब इसकी यूनिट तो लिखी नहीं थी पहले वाले में, यूनिट क्या लिखी जाएगी? मीटर। वेवलेंथ डिस्टेंस होती है ना। थर्ड पार्ट अपने आप कर लोगे, 10 पार्टिकल का, भाई थर्ड पार्ट m कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻9, 1 इंटू 10⁻9 मीटर, और जो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो 2.2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका लैम्डा अपने आप निकालोगे। उसका जो लैम्डा 3 निकल रहा है वो लिखे दे रहे हैं वैल्यू हम, 3 इंटू 10⁻25, 3 इंटू 10⁻25 मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है 11.10। ठीक।